हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिजल्ट एंड एक्सेस रिजल्ट। ठीक है, तो अभी आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखे, लेकिन हर जगह स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा अगर लिमिटिंग रिजल्ट और एक्सेस रिजल्ट भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिजल्ट के हिसाब से बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होता है लिमिटिंग रिजल्ट, इसको हम आज समझेंगे। ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिजल्ट क्या हुआ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई रिएजेंट एंटायरली कंज्यूम्ड हो जाता है, यानी पूरा खत्म हो जाता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली हो रही है उस समय पूरा का पूरा रिएजेंट खत्म हो गया, दैट रिएजेंट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, द रिएजेंट which is entirely consumed in a chemical reaction when a reaction goes to completion, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होने जा रही है तब। ठीक है, अब दूसरा होता है एक्सेस रिजल्ट। एक्सेस रिजल्ट क्या होता है, एक्सेस मतलब जो ज्यादा है, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि जो पूरा खर्च ना हो, इज द सब्सटेंस दैट इज नॉट एंटायरली कंज्यूम्ड। एक्सेस रिजल्ट क्या है, इज द सब्सटेंस that is not entirely consumed in a chemical reaction। ठीक है, अब हम इसको ऐसे समझें कि सपोज हमें लड्डू बनवाना है और हमने एक हलवाई को बुला लाया, उसको हमने गैस दे दिया, उसको हमने घी दे दिया लड्डू बनाने के लिए, 2 4 3 घी दे दिया, सपोज हमने उसको 4 3 घी दे दिया। ठीक है, और हमने उसको बेसन भी दे दिया, 10 किलो बेसन दे दिया कि चलिए भाई लड्डू बना दीजिए, और हमने उसको चीनी दे दी 250 ग्राम। ठीक है, अब लड्डू मतलब स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से देखो तो 10 किलो लड्डू से कितना बन जाना चाहिए कि 10 किलो लड्डू से बन जाना चाहिए 10 किलो चीनी और प्लस 10 किलो घी, मतलब कुल मिलाकर के 30 किलो लड्डू बन जाएंगे अगर स्टोइकियोमेट्रिक का हिसाब किताब देखें तो। लेकिन हमारे पास यहाँ लिमिटिंग रिजल्ट क्या हो गया, चीनी हो गई, क्योंकि चीनी तो 10 किलो है ही नहीं, क्योंकि 10 किलो बेसन को लड्डू बनाने में कन्वर्ट करने में, लड्डू में कन्वर्ट करने के लिए हमको चीनी चाहिए थी 10 किलो, लेकिन चीनी हमारे पास कितनी है, 250 ग्राम है। तो जो हमारा जो प्रोडक्शन होगा अब लड्डू का, वो किसके हिसाब से होगा, वो लड्डू का प्रोडक्शन होगा चीनी के हिसाब से, क्योंकि हमारी चीनी है केवल 250 ग्राम। यानी अब हमारे पास लड्डू कितने बनेंगे, जितनी चीनी है उससे जितने मैक्सिमम लड्डू बन सकते उतने बनेंगे, यानी 250 ग्राम चीनी प्लस 250 ग्राम तेल प्लस 250 ग्राम बेसन। ठीक है ना, तो अब हमारे लड्डू की मात्रा कम हो गई। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन में, मतलब एक हमने आपको सिंपल एग्जाम्पल देकर के समझाया कि लिमिटिंग रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, यानी लड्डू वाली कंडीशन में लिमिटिंग रिजल्ट क्या हो गया, हमारी चीनी हो गई, क्योंकि चीनी हमारे पास 250 ग्राम ही है, तो चीनी पूरी खर्च हो जाएगी। जब हम लड्डू बनाएंगे तो पूरी चीनी खर्च हो जाएगी, क्योंकि वो कम अमाउंट में है, और हमारे पास बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा बचेंगी, जैसे हमारे पास घी एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि हमारे पास 1 टीन पूरा घी हमने दे दिया, और 10 किलो हमने उसको बेसन दिया था, तो 10 किलो बेसन भी उसमें से भी बचेगा। तो वो सब क्या हुआ, वो एक्सेस रिजल्ट हो गया। जैसे बेसन और घी क्या हो गया, एक्सेस रिजल्ट हो गया, और चीनी क्या हो गई, लिमिटिंग रिजल्ट हो गई। और हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो किसके हिसाब से होगा, जो चीज़ पूरी की पूरी खत्म हो गई उसी के हिसाब से होगा, यानी लिमिटिंग रिजल्ट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यानी लड्डू का जो भी फॉर्मेशन था वो लिमिटिंग रिजल्ट यानी कि चीनी के हिसाब से बना। बस यही सिंपल सी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। आप लड्डू बनाना है, चीनी कम है ये ध्यान रखिए, चीनी खत्म हो जाएगी तो जितनी चीनी है उतने ही लड्डू बनेंगे। ठीक है, इस हिसाब से।
तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, जो पूरी तरीके से एंटायरली कंज्यूम्ड हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में। और एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो रिएजेंट बच जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसी से हम इसको निकालेंगे। इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3, एग्जांपल देखिए, इफ 20 ग्राम of CaCO3 is treated with 20 gram of HCl, treated with 20 gram of HCl, how many grams of CO2 can be generated? How many grams of CO2 can be generated according to the following equation? इक्वेशन हो गया CaCO3 प्लस HCl इक्वल टू, बैलेंस करना है तो CaCl2 बनेगा, 2HCl हो गया, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। इस इक्वेशन के हिसाब से कितना CO2 बनेगा, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री देखिए, हमसे इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, स्टोइकियोमेट्री का अगर हम हिसाब लगाएं तो ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम कहाँ से आया, ये कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास सबका टोटल करेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना होगा 3 × 16, ठीक है। तो ये हो गया कितना 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट इज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 और ये कितना है यहाँ पर HCl, ये 35.5 और एक है 36.5, 36 यानी 2 × 36.5, तो ये हो गया 73 ग्राम, ठीक है। और इस समय जब 100 ग्राम ये और HCl इतना रिएक्शन करेगा तब CO2 कितना बनेगा 44 ग्राम बनेगा। ये स्टोइकियोमेट्री कह रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिएक्ट करवाने के लिए क्या क्या है, समझो ध्यान से बच्चों। बस यही चीज आपको समझनी है कि स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बिल्कुल आंख बंद करके नहीं बना। जब केवल अभी तक आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या पढ़ा था, हमने आपको केवल एक रिएक्टेंट दिया था, दो एक साथ नहीं दिए थे कि ये इतने ग्राम से रिएक्शन करेगा तो कितना बनेगा। अभी तक आपको केवल एक रिएक्टेंट दिया था तो आपने आंख बंद करके एक रिएक्टेंट के हिसाब से बना दिया था। अगर यहाँ भी एक रिएक्टेंट का पूछा जाता तो आंख बंद करके आप कुछ भी कैलकुलेट कर देते, सही होता। लेकिन अभी सही नहीं होगा, क्योंकि अब आपको ये देखना पड़ेगा, पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, दोनों में लिमिटिंग कौन सा है। पहले ऐसी बात नहीं थी, दोनों का अमाउंट नहीं दिया था, अभी दोनों का अमाउंट दिया है, तो पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सा पहले खत्म हो जाएगा, कम अमाउंट में कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है जो कम पड़ जाएगा। जो चीनी ढूंढो यहाँ पे, ठीक है। चीनी कौन है हमारे यहाँ पे, चीनी मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जब आप ये ढूंढेंगे तो पहले ये सोचिए कि स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है। जब ये 100 ग्राम खर्च होता है तब ये 73 ग्राम खर्च होता है, ठीक है। और अभी आपके पास रिएक्शन कराने के लिए क्या है, ये 20 ग्राम है और ये भी 20 ग्राम है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, जब ये 100 ग्राम खर्च हो रहा है तो ये कम खर्च हो रहा है, या फिर यहाँ से देखिए जब ये 73 ग्राम खर्च हो रहा है तो ये हमें चाहिए 73 से ज़्यादा, यानी 73 ग्राम पूरा का पूरा खर्च हो जाए CO2 बनाने के लिए, उसके लिए हमें 100 ग्राम CaCO3 चाहिए। और ये 20 ग्राम पूरा का पूरा CO2 बनाए, उसके लिए हमें CaCO3 ज़्यादा चाहिए होगा, जबकि ये CaCO3 कम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ
कि ये लिमिटिंग रिजल्ट हो गया, ये जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कम है। ये बात समझ में आई? कम क्यों है? क्योंकि जब 73 ग्राम खर्च होता है तब ये 100 ग्राम खर्च होता है। तो जब ये पूरा 20 ग्राम खर्च होगा तो हमें ये चीज ज्यादा चाहिए, जो कि नहीं है, यानी ये लिमिटिंग रिजल्ट हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन में ये चीनी का काम करेगा, यानी ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये समझ लो कि ये लड्डू वाली रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ लड्डू बनाने के लिए चीनी का काम कौन करेगा? CaCO3 चीनी का काम करेगा, ये पहले खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी CO2 20 ग्राम HCl से जितनी बन सकती थी कैलकुलेट करके उतनी नहीं बनेगी। ठीक है, किसके हिसाब से बनेगी? CO2 बनेगी इसके हिसाब से, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिजल्ट है। तो अब जो हम CO2 कितनी बनेगी वो ऐसे नहीं निकालेंगे कि इतने ग्राम से उतनी बनती है तो 20 ग्राम से कितनी बनेगी ना, हम ये देखेंगे कि 20 ग्राम में से कितना इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, जैसे बेसन हमारा 10 किलो था और ये चीनी 250 ग्राम थी, तो बेसन हमको कितना चाहिए था, बस वही देखना है। ये 20 ग्राम HCl है, तो ये 20 ग्राम HCl CaCO3 के कितने ग्राम से रिएक्ट कर पाएगा, हमें पहले ये हिसाब किताब लगाना होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कौन सा एक्सिस रिजल्ट है और कितना एक्सिस में है, कौन सा एक्सिस रिजल्ट है और कितना एक्सिस में है। ठीक है, तो कितना एक्सिस में है हम ये भी निकालेंगे। और अभी CO2 का अमाउंट किसके हिसाब से बनेगा? इसके हिसाब से बनेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिजल्ट है। तो कैलकुलेट करेंगे कि 100 ग्राम से उतना बन रहा है तो 20 ग्राम से कितना बनेगा। या दूसरे तरीके से भी हम निकालेंगे कि 100 ग्राम से ये 73 ग्राम खर्च होता है, तो अगर ये 20 ग्राम है तो ये 20 में से कितना ग्राम खर्च होगा। तो चलिए पहले यही निकाल लेते हैं कि HCl कितना एक्सिस में है, HCl कितना ज्यादा है, ये निकालते हैं हम। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 reacts with HCl कितने ग्राम? 73 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम कितने से करेगा रिएक्शन? 73 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम HCl, और है कितना हमारे पास? 20 ग्राम। इसलिए 20 ग्राम ऑफ CaCO3 will react with, तो 73 by 100 into 20, that is कितना हो गया? 0। ठीक है, यानी 14.60 ग्राम। यानी हमारी जब रिएक्शन होगी तो 20 ग्राम CO3 जब कंप्लीटली खर्च होगा तब ये HCl 14.60 ग्राम खर्च होगा। ठीक है, यानी ये एक्सिस रिजल्ट है। और कितना एक्सिस में है? एक्सिस रिजल्ट है कौन? HCl। हाउ मच एक्सिस? कितना एक्सिस है, यानी बचेगा कितना? 20 ग्राम था, 20 में से 14.60 ग्राम खर्च हो जाएगा, तो हाउ मच इन एक्सिस? ये हो गया 20 माइनस 14.60 ग्राम। ठीक है, यानी कितना हो गया? 5.40 ग्राम। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 14.60 एंड 5.40, 0 6 4 10 5 4 9 1 10। ठीक है, तो कितना? 5.40 ग्राम एक्सिस में है ये। अब आई बात कि CO2 कितनी बनेगी, तो CO2 कितनी बनेगी? ये 100 इसके हिसाब से बनेगी, तो 100 ग्राम से कितनी बन रही है CO2? 44 ग्राम।
फ्रॉम 100 ग्राम, पहले हेडिंग डाल लीजिए, हाउ मच CO2 विल फॉर्म, या फिर कैलकुलेशन ऑफ CO2 फॉर्म। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही थी कि विद 100 ग्राम CaCO3 mass of CO2 formed is 44 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम CaCO3 से मास ऑफ CO2 कितना होगा 44/100 ग्राम, और खर्च कितना हुआ है, इसलिए 20 ग्राम CaCO3 से मास ऑफ CO2 फॉर्म इज 44/100 इंटू 20, ठीक है ना। तो 20 पंचे 100, तो आया 8.80 ग्राम CO2 will be formed या प्रोड्यूस्ड। तो अब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप CO2 जितना बना वो इसी से निकाल सकते हो, आप HCl से भी निकाल सकते हो, लेकिन HCl जितना खर्च हो रहा उस अमाउंट से निकालोगे। पूरे 20 ग्राम HCl से कैलकुलेट नहीं करोगे कितना खर्च हो रहा है HCl इस रिएक्शन में, इतना खर्च हुआ है ना, यानी 20 ग्राम से इतना ही HCl तो रिएक्शन कर रहा है, तो इतनी ग्राम HCl से कितना CO2 बनेगा वो निकालोगे, वो आंसर भी उतना ही आएगा जितना यहाँ आया। करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी थी CO2, सॉरी HCl, दोनों से नहीं निकालना है आपको, हम आपको बता रहे हैं कि दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, आप तो बस एक इससे लिमिटिंग रिजल्ट से निकाल दीजिए। हमेशा कोई भी चीज कितनी बनी पहले लिमिटिंग रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और फिर लिमिटिंग रिजल्ट से कितनी बनेगी, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है, तो उससे निकाल देंगे। एक्सेस रिजल्ट से भी निकाल सकते हैं, बट एक्सेस रिजल्ट में हमें ये ध्यान रखना होगा कि कितना कंज्यूम हुआ, कितना खर्च होगा इसके साथ रिएक्शन करने। 20 ग्राम इसके साथ रिएक्शन करने में कितना रिजेंट HCl खर्च हुआ, बस उतनी ही CO2 बनेगी, बाकी एक्सेस में बच रहेगा, अनरिएक्टेड बचेगा। क्वेश्चन यहाँ पे जब भी पूछा जाए कि अनरिएक्टेड कितना बचेगा, तो अभी आपने अनरिएक्टेड कितना निकाला था, 20 में से ये माइनस घटा के निकाला था, तो ऐसे करके अनरिएक्टेड HCl कितना बचेगा, 20 ग्राम माइनस 14.60 ग्राम, दैट इज 5.40 ग्राम, ये बचेगा कैसा, अनरिएक्टेड। ऐसे करके निकालना पड़ता है कि अनरिएक्टेड कितना है या एक्सेस में कितना है, एक्सेस का मतलब ही हुआ अनरिएक्टेड कितना है, ठीक है, और कंज्यूम्ड कितना है, तो ये वाला जो हुआ ये कंज्यूम्ड हो गया, और जो कंज्यूम्ड है उसी से हम निकालेंगे, ये वाला कंज्यूम्ड HCl हो गया, ठीक है। अब कंज्यूम्ड HCl जितना खर्च हुआ उसी से निकलेगा कि CO2 का अमाउंट कितना बनेगा। तो HCl स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही थी रिएक्शन में कि 73 ग्राम HCl से 44 ग्राम बन रहा है, तो हम निकाल रहे थे कैलकुलेशन ऑफ CO2 फॉर्म, किससे निकाल रहे थे, फ्रॉम HCl। तो फ्रॉम 73 ग्राम ऑफ HCl mass of CO2 formed is equal to 44 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम HCl से कितना बनेगा, मास ऑफ CO2 44/73, इसलिए यहाँ खर्च कितना हुआ है 14.60
60 ग्राम HCl से कितना बनेगा, ठीक है, तो 44/73 इंटू 14.60। तो बच्चों ये भी आएगा कितना, 8.8 ग्राम आएगा इसको भी, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि कंज्यूम कितना हुआ, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जब आप ये पूरा सीख जाएंगे तब आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में मास्टर होंगे। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और मोल कंसेप्ट ये फिजिकल के दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं, ठीक। चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है एक्टिविटी का, इसको आप करके सॉल्व और मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है, स्कैन करके अपनी फाइल को भेजेंगे। क्वेश्चन है डिटरमिन द लिमिटिंग रीजेंट and the amount of CO2 produced। यह है आपकी एक्टिविटी, इसको आपको करना है, ठीक है। डिटरमिन द लिमिटिंग रीजेंट and the amount of CO2 produced in each of the following case, ठीक है। Also calculate the excess reagent left unreacted। मतलब जितने भी कंडीशंस दी जा रही हैं, हर कंडीशन में आपको लिमिटिंग रिजल्ट बताना है और ये भी बताना है कि एक्सेस रिजल्ट अनरिएक्टेड कितना बचेगा, और ये भी बताना है कि प्रोडक्ट यानी CO2 कितना बनेगा हर कंडीशन में। तो चलिए हम आपको दे रहे हैं कंडीशंस। कंडीशन है 44 ग्राम, फर्स्ट है 44 ग्राम ऑफ मीथेन react with 64 ग्राम ऑफ O2। दूसरी कंडीशन है 22 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 64 ग्राम ऑफ O2। तीसरी कंडीशन है 66 ग्राम ऑफ मीथेन react with 64 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन है 88 ग्राम ऑफ मीथेन react with 64 ग्राम ऑफ O2। अभी आप देख रहे होंगे सबका तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सब में ही तो मीथेन और O2 रिएक्शन कर रहा है। लेकिन देखिए आप कंडीशन के हिसाब से लिमिटिंग रिजल्ट और एक्सेस रिजल्ट बदल जाएंगे। और अगर आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और समझ में आ जाता है तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पूरा समझ में आ गया और लिमिटिंग और एक्सेस रिजल्ट भी समझ में आ गया। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, करने के बाद PDF बना करके आप मुझे सेंड करेंगे।